और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर जज मत कीजिए, मैंने देखा अपने व्यू से, यानी प्रिंस जैक्स व्यू से। अबे क्या कर रहा है भाई, तू सीधा साधा आदमी है। सो गाइस लोग, मैंने 2024 की वर्स्ट मूवीज का लिस्ट बनाया है, साथ में बेस्ट इंडियन मूवीज का भी लिस्ट बनाया है। और अगर अब हॉलीवुड बाकी रह जाए तब तो ये उनके लिए नाइंसाफी होगा ना। भले ही 2024 उनके लिए ठंडा रहा हो, बट फिर भी उन्हीं में से जिस 10 मूवीज को मैंने बेस्ट माना है, चलिए आज उसी पे बात करते हैं। बट फर्स्ट मेक इट श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डू दबा के सब्सक्राइब दिस चैनल, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू स्टे विथ मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, इट्स व्हाट्स इनसाइड। पिछले कई सालों से हॉलीवुड में एक बात बहुत ही घूम रहा है कि हॉलीवुड इज आउट ऑफ आइडियाज, क्योंकि अब उनके ज्यादातर मूवीज सीक्वल्स, बुक एडाप्टेशंस, सुपर हीरो जॉनरा और गेमिंग के आसपास ही घूमते रहते हैं। उसी में से इट्स व्हाट्स इनसाइड एकदम यूनिक एंड फ्रेश फील होता है। इस फिल्म का प्लॉट थोड़ा इंसेप्शन से इंस्पायर्ड है, बट फिर भी बहुत ही अलग है, बिकॉज बॉडी स्वैप जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट कहाँ देखने को मिलता है आजकल। मूवी के अंदर सारे जेनजी कैरेक्टर्स और उनके आपस का कोल्ड राइवलरी से भरी ड्रामा जब एंड में जाके एक ट्विस्ट लेता है, सच में इस मूवी को और भी बेटर बनाती है। नंबर 9, रेबल रिच। इस फिल्म में हमें रेसिज्म, करप्शन जैसे सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, जहां फिल्म का मेन लीड टेरी रिचमंड अपने कजिन को छुड़ाने के लिए कंट्री कोर्ट में जाते हैं, बट ऑन द वे ही उनके साथ जो कांड होता है और कैसे टेरी उस चीज से डील करता है, यही है रेबल रिच की स्टोरी। पूरी मूवी में ग्रेट डायरेक्शन एंड राइटिंग तो है ही, उसके साथ लीड में एरन पियर का परफॉर्मेंसेस कमाल का था, जिसे देखकर मैंने कहा था कि उन्हें डीसीयू में एज जॉन स्टीवर्ट कास्ट कर लेना चाहिए। एंड गेस व्हाट, वही हुआ। You need to be very, very careful. Let's not do that. नंबर 8, डेडपूल एंड वुल्वरीन। 2024 का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड मूवी, जहां हम सब ने ऑन स्क्रीन में फर्स्ट टाइम डेडपूल एंड वुल्वरीन को ब्रोमांस करते हुए देखा। इससे पहले भी ये दोनों बिग स्क्रीन पे आ चुके हैं, बट वो ब्रोमांस तो नहीं था। इसी मूवी में ये कंफर्म हुआ कि डेडपूल अब एमसीयू में भी एंटर कर चुका है, और एकदम बेसिक स्टोरी लाइन एंड कमाल के कैमियोस के साथ ये फिल्म फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। ऊपर से डेडपूल एंड वुल्वरीन के बीच का कॉमिक बैंटर्स, बेहतरीन एक्शंस और कपड़े फाड़ क्लाइमैक्स तो है ही। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इन दोनों से बढ़िया कोई और है क्या इन रोल्स के लिए। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं अकेले इन्हें कैसे बचाऊंगा, पर तुझे दुनिया बचाना आता है। नंबर 7, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। दिस इज अ फ्रेंच फिल्म जो कि अडेप्टेशन है सर अलेक्जेंडर दुमास के फेमस बुक विद सेम नेम पे। और यकीन मानिए, आज तक मैंने द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की जितने भी फिल्म एडेप्टेशन देखे हैं, उनमें से ये सबसे बेस्ट है, जहां प्यार और जुल्म को देखकर आप एडमॉन डांतेस के लिए सिंपैथाइज होंगे, और फिर रिवेंज जो एडमॉन को एक पत्थर दिल इंसान बनाता है, उसे देखकर गुस्सा भी करेंगे। इस फिल्म के सेट एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन, सिनेमाटोग्राफी, राइटिंग, परफॉर्मेंसेस, हर एक कैटेगरीज में द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो स्टैंड आउट करता है। एंड ऑफ कोर्स पियर निने, जितने दमदार उनका परफॉर्मेंस है, उतना ही हैंडसम। अबे क्या कर रहा है भाई, तू सीधा साधा आदमी है। Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. नंबर 6, द वाइल्ड रोबोट। हॉलीवुड के तरफ से साल का सबसे फील गुड वाली फिल्म, जिसमें इमोशंस कूट कूट कर भरा हुआ है, और एनिमेशन से लेकर बीजीएम सब में इनोसेंस भरा हुआ है। कहानी के बैकड्रॉप में इंसान और एआई टेक्नोलॉजीज को जिस तरह से एज विलेन दिखाया गया है, आप खुद ही कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस करने लगेंगे। जहां एक रोबोट नेचर के पास आकर कुछ ही दिनों में सबको अपना लेती है और पेरेंटहुड जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रियल मीनिंग्स हमें सिखाती है, वहां हम इंसान से क्या ही चूक हो गया। I am a wild robot. नंबर 5, फ्यूरियोसा, अ मैड मैक्स सागा। 2024 हॉलीवुड के लिए सैंड ईयर रहा है, जिसमें से एक मूवी है फ्यूरियोसा, जो 2015 की मैड मैक्स मूवी का स्पिन ऑफ है, जहां पिछले मूवी में शार्लिज थेरन को हम फ्यूरियोसा प्ले करते हुए देखते हैं, और इस मूवी में हमें उसी सेम कैरेक्टर का ओरिजिन स्टोरी दिखाया गया है, जिसे प्ले करती है आनिया टेलर जॉय। मूवी का वीएफएक्स, एक्शंस, कैमरा वर्क सॉलिड लेवल का है। ऊपर से परफॉर्मेंसेस, आनिया टेलर जॉय तो है ही, बट क्रिस हेम्सवर्थ एज डिमेंटियस यानी विलेन के रोल में ही जस्ट नेल्ड इट। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर जज मत कीजिए, बिकॉज ऑडियंस हैज फेल्ड देम। Furiosa fought the world. नंबर 4, द सब्सटेंस। ओह माय गॉड, दिस मूवी इज टोटली हॉरर लेवल, जहां फिल्म में हम एक एक्ट्रेस मॉडल को देखते हैं जिनकी अब उम्र होने लगी है, तो इंडस्ट्री उनके रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहा है, बट तब हमारे लीड के हाथ एक ऐसी चीज लगती है जिसे वो अपनी यंगर एंड बेटर वर्जन बना सकती है।
अब ये प्रोसेस कब तक चलती है और इसके लिए उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बट द सब्सटेंस अपने स्टोरी के थ्रू इंडस्ट्री के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड और कैरेक्टर्स की जो हिपोक्रेसी एंड एंजाइटी को दिखाती है, इट वाज डैम गुड। ऊपर से फिल्म का टोन, मेकअप एंड परफॉर्मेंसेस अलग ही लेवल का है। Have you ever dreamt of a better version of yourself? नंबर 3, सिविल वॉर। अब हम दुनिया में एक ऐसे फेज में हैं जहां से अब कभी भी कुछ भी हो सकता है और यही चीज हम सिविल वॉर मूवी में देखते हैं, जहां पूरे फिल्म को हम कुछ फोटो जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और मैंने देखा अपने व्यू से, यानी प्रिंस जैक्स व्यू से। सब्सक्राइब। सो फिल्म में हम सोसाइटी के अंदर का एनार्की, आम आदमियों का स्ट्रगल्स और डिफरेंट आइडियोलॉजीज के फॉलोअर्स के बीच राइवलरीज देखते हैं, वो भी चरम सीमा पे, जिसका अंत अब कब होगा और क्या होगा किसी को नहीं पता। इसके साथ फिल्म का कैमरा वर्क, डायरेक्शंस और स्क्रीन प्ले पूरा माहौल बना देती है जो देखने में बिल्कुल सही लगता है। Okay. What kind of American are you? नंबर 2, हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स। टेक्निकली ये मूवी 2022 में बना था, बट इतने साल दुनिया के कई सारे फिल्म फेस्टिवल घूमते हुए फाइनली 2024 में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया। सो हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स को हम 2024 का ही मूवी मान के चलते हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम सबको एक ऐसा फिल्म देखने को मिला जो हमें सिनेमास के साइलेंट कॉमेडीज की एरा में ले जाती है, जो एकदम रियल एंड प्योर है और मूवी के अंडरटोन में जो मैसेज दिया गया है वो बहुत ही सही है। साथ में अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन, परफॉर्मेंसेस, एडिटिंग एंड डायरेक्शन पूरे फिल्म के साथ ऑडियंस को भी एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ओवरऑल अगर बताओ तो हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स वो मूवी है जो कभी कभार ही देखने को मिलता है। अब थोड़ा ऑनरेबल मेंशंस हो जाए। हिटमैन, एलियन रोमुलस, द बाइक राइडर्स, यंग वुमन एंड द सी, कैरी ऑन। नंबर 1, ड्यून पार्ट 2। ऑफ कोर्स डेनिस विल्नूव जी का ये मैग्नम ओपस जो फिल्म जॉनरा में एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और ऑडियंस का एक्सपेक्टेशंस भी, जहां पार्ट 2 में हम पार्ट 1 के स्टोरी का ही फॉलो अप देखते हैं, पर इस बार और भी बिगर एक्सप्लोरेशन के साथ, जहां पॉल एंड चानी की केमिस्ट्री के साथ साथ सैंडवर्म में चढ़ के हम रेवोल्यूशंस और एक उभरते हुए मसीहा की कहानी देखते हैं, वो भी बेहतरीन बीजीएम, वीएफएक्स कास्ट के साथ, जहां सब लोगों ने एक दूसरे को टक्कर दी है कि बेस्ट कौन है। और बिग स्क्रीन के लिए तो ये मूवी एक विजुअल ट्रीट है। आईमैक्स के ऑडियंस ने तो सीधा स्वर्ग ही देख लिया होगा। Reload! एंड दैट्स इट। तो ये रहा मेरा टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड इंटरनेशनल मूवीज ऑफ 2024। इसमें आपका क्या टेक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपका कोई इंटरनेशनल मूवीज को लेकर टॉप 10 पर्सनल लिस्ट हो तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जीएफबीएफ के बीच में। और मेरे साथ बने रहने के लिए फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। दीज आर माई हैंडल्स एंड नेवर फॉरगेट दैट cinema makes life beautiful.